जो प्रोग्राम हो रहा है विशेष बताएं इस पे। आज का जो प्रोग्राम है वो जीएसटी से रिलेटेड है। अभी दिसंबर के महीने में जीएसटी का एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल होता है, तो उसी से रिलेटेड जो बारीकियाँ हैं, हमारे स्पीकर राजेंद्र अरोड़ा सर दिल्ली से आए हैं, अंकित सोमानी सर राजस्थान से आए हैं, जिन्होंने जीएसटी के प्रावधानों से रिलेटेड जो भी बारीकियाँ हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, उनके बारे में मेंबर्स ICAI के जो मेंबर्स हैं उनको अपडेट करें, जिसमें करंट में जो नोटिफिकेशन आया है, लॉ में जो चेंजेस आए हैं, जिनका प्रभाव दिसंबर में फाइल होने वाले जीएसटी एनुअल रिटर्न पे पड़ना है, उससे रिलेटेड वो प्रोविजंस को डिस्कस करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आए दिन बदलते रहते हैं जीएसटी के। जब भी ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग सेमिनार कराते हैं और उसी से रिलेटेड आज का हमारा सेमिनार। कुल कितने गेस्ट और कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ जो स्पीकर है वो दिल्ली से और राजस्थान से हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पूरे बिहार से पटना पहुँचे, जिनकी तादाद 2250 के आसपास। सरकार से आप लोगों की किसी विशेष मुद्दे पर कुछ मांगे हैं? ऐसे कोई मांग तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि किसी भी तरह से जो भी जीएसटी के प्रावधान है, जो आजकल आए दिन चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों को इस तरह के सेमिनार कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉ में जो चेंजेस हैं उनको अपडेट रहना पड़ता है। अपडेशन जरूरी भी है, लेकिन अपडेशन की वजह से जो जटिलताएँ इस लॉ में आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए, वो सरकार के लिए भी चैलेंज है, हम प्रोफेशनल के लिए भी चैलेंज है और करदाताओं के लिए। खासकर बिहार में जो उद्यमियों और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं और खासकर जो छोटे व्यवसायी हैं वो जीएसटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? देखिए, जो जीएसटी के प्रावधान है उनको जानने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी मेहनत करनी है, और इसका जो कंप्लायंसेस है वो एक कॉस्टली कंप्लायंस है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जीएसटी के प्रोविजंस को समझने के लिए, उसकी फाइलिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक मोटी रकम देनी है। और बिहार में जो व्यापारी हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए या फिर उनका टर्नओवर देखा जाए तो उनके लिए ये बड़ा ट्रम्बलसम हो जाता है कि वो किसी सीए को हायर करें। तो इसका उपाय यही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खुद भी चलाए, और जो आए दिन ये कन्फ्यूजन की वजह से जो केसेस वगैरह होते चले जा रहे हैं तो व्यापारी वर्ग उससे सबसे ज़्यादा परेशान है। ये दिक्कत है। खासकर जो नए व्यापारी हैं उनको जीएसटी के बारे में कुछ भी ABCD नहीं मालूम है, उन लोगों के लिए भी ऐसा कोई प्रोग्राम आप लोग भविष्य में करने जा रहे हैं? देखिए, समय समय पे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो अदर देन मेंबर्स में कुछ सेमिनार कराती रहती है। पटना में बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड प्रावधानों से रिलेटेड बीच बीच में सेमिनार कराते हैं, और जो नए व्यापारी हैं या पुराने हैं, सबसे बड़ी समस्या आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर है, जिससे व्यापारी जनों में असंतोष की भावना है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन व्यापार प्रारंभ नहीं किए, 2 साल 3 साल के बाद जब वो रजिस्ट्रेशन व्यापार प्रारंभ करते हैं और जीएसटी लेने जाते पता चलता उनका कैंसिल है। देखिए, ये व्यापारी वर्ग को भी समझना पड़ेगा कि एक बार जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना नहीं है तो जो लीगल कंप्लायंसेस के तहत मंथली क्वार्टरली फाइलिंग है उसको दुरुस्त रखें। बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ प्रावधान नील रेट फाइलिंग का भी है, उनको करते रहें, नहीं तो ये समस्याएं बरकरार रहेगी, उनको हमेशा उनको रूबरू। ऐसे में सरकार को भी थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए कि यहाँ उद्योग की कमी है, जागरूकता की भी कमी है। क्या चाहेंगे सरकार से? आज जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए 7 साल, परेशानियाँ पहले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा है। सरकार की तरफ से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, और 7 साल बाद अगर हम लोग कहें कि जीएसटी से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, व्यापारियों में जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि व्यापारी जगत को भी समझना पड़ेगा कि जब आप जीएसटी के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो किसी अच्छे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, उनसे मिले और इस बात को समझे कि जीएसटी का कंप्लायंस इज़ नॉट कॉस्टली, नॉन कंप्लायंस इज कॉस्टली। सर आप अपना परिचय दीजिए।
मैं सुजीत सिन्हा पटना ब्रांच ऑफ ICAI का सचिव हूँ अभी वर्तमान में। धन्यवाद सर।